लग रहा है नहीं उनका घर किड्डा सोना है कि नजर बद का दम ये है कि नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि जादू नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है ना वो नजर बद का थोड़ा सा दम बता देता हूँ जी। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तरह तरह की वीडियो जो है ना वो सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन असल मामला क्या था, असल वजह क्या थी, वो अभी तक किसी ने नहीं बताई। इंशाल्लाह हम बताएंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी जी। जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों हैरो आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे वो नन्हा सा फूल जो चंद ही दिन पहले बुझ गया। क्या ऐसी वजह बनी जिसकी बिना पर वो नन्हा फूल मुरझा गया और हमसे वो फूल जुदा हो गया? ऐसी वजह जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, इंशाल्लाह हम बताएंगे इसी वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जी बेगम देखें वो छोटा सा बच्चा अहमद शाह का भाई उमर शाह। अब ये दोनों भाई जब आते थे ना शान रमजान में, इनका बातें करने का अंदाज जो है वो कैसे अपनी बोली में बोलना, बड़े प्यारे बच्चे लगते थे। लेकिन देख लें वो बच्चा जो है ना वो अचानक उमर शाह वो पिछले दिनों बेचारा जो है ना वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अंदाजा लगाएं कि उनके वालिदैन का क्या उनके वालिदैन के साथ क्या बीत रही होगी। अब देखें वसीम बदामी साहब क्या बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है। मतलब के बजाय इसके कि हम उनके वालिदैन के साथ ताज़ियत, उनको हौसला अफजाई दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हौसला अफजाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यूज के लिए ऐसी ऐसी बातें निकाल कर, कुछ लोग कहते हैं कि जी उसके रिश्तेदारों ने जहर खिलाई। अच्छा, कुछ ऐसे मामलात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, इंशाल्लाह उसको तफसीलन आपके साथ डिस्कस करेंगे। वन बाय वन जो पॉइंट हैं उन पर आज हम तफसीलन गुफ्तगू करके आपके और अपने दिलों को जो है वो साफ करेंगे इन बातों से जो बिल्कुल बेमकसद और बेमायनी है। जैसे कि आप देखें, मैं आज ही वीडियो देख रही थी, बहुत बड़ी सहाफत करने वाली एक सहाफी है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जी उसकी डेथ के बिल्कुल कुछ लम्हात पहले ना के उमर शाह के कमरे के आगे से सांप गुजरा और सांप गुजरने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जादू हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं इसको नजरे बद हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं जहर दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके चचा ने जहर दिया है। अंदाजा लगाएं कि उसके चचा ने कुछ ऐसा खिलाया है कि वो बेचारे की अचानक से डेथ हो गई है। अब अंदाजा लगाएं, ये अल्लाह की कुदरत का निजाम है जिससे वो चाहता है बुढ़ापे में, बचपन में, जवानी में। अब जो माएँ हैं वो दूध पिलाती बच्चों को, उनके बच्चों से गोद छीन जाती है। वो बच्चे जो हैं वो बेचारे माँ के बगैर भी जिंदा रहते हैं। अब यहाँ पर हमारी बात ये उठती है, सवाल ये उठता है, हम बिल्कुल बेमकसद जो बातें हैं सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, उनकी इस तरह देखें कितना उनको तकलीफ होती होगी। एक वो इतनी अजियत से गुजर रहे हैं, वो बेचारा एक ये तो अंदाजा वालिदैन ही लगा सकते हैं कि जिनके बच्चे हैं और जिनको अपने बच्चों के साथ हर वालिदैन को इतनी लगन होती है। हर वालिदैन को अपना बच्चा प्यारा लगता है, लेकिन ये बच्चा ऐसा था जो सबको ही प्यारा लगता था माशाल्लाह। अब देखें अहमद शाह ये 2019 में वायरल हुआ, इसकी इतनी प्यारी बातों की वजह से। अब हम ये नहीं कह सकते, जब सारे लोगों को प्यारा लगता है तो उसकी ये भी वजह हो सकती है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो कुरान और हदीस से साबित है, हम वो बात करें ना। हम अपने पास से सांप आ गया, उसको मार गया, उसके चचा ने जहर खिला दी, उसके रिश्तेदारों ने कुछ कर दिया, ये बात तो कुरान और हदीस से नाउज़ुबिल्लाह कहीं भी साबित नहीं है। ये जरूर साबित है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि जब बच्चा या कोई भी चीज हमें प्यारी लगती है ना तो वो नजर लग जाती है, और नजर बरहक है, और नजर यानी कि कब्र की दीवारें दिखाती है बंदे को। और ये हम जरूर कह सकते हैं कि उन बच्चों को, अब देखें एक ही हादसा, एक ही साल के अंदर 2 हादसे उन वालिदैन के लिए कितनी तकलीफ दे बात है, और वो किस करब से गुजर रहे हैं ये सिर्फ आप लोग या शायद जिनके बच्चे नहीं हैं वो अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हम लोग जो हैं वालिदैन हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी तकलीफ और कितनी बड़ी है। आज ही मैं देख रही थी कि उनके वालिद जो हैं वो निदा यासिर के शो में उसने मतलब कि वॉइस कॉल की है, मतलब कि कॉल करके उन्होंने ताज़ियत की, और फिर भी वो इतने हौसले के साथ ये बात कर रहा है। उसने ये नहीं कहा, शिकवा नहीं किया अल्लाह के साथ, वो कहते ये अल्लाह की देन थी, अल्लाह ले गए हैं।
اور صبر یہی کہتا ہے کہ مومن کو صبر کرنا چاہیے. اب وہ تو اس کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے, اب دیکھیں کہ ایسے جو پھول ہے اور اتنا پیارا بچہ ہے, اگر وہ ماں باپ سے چھن جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس کی رضا ہے نا, اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہم ضرور احتیاط کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کھانے پلانے کی, ان کو سلانے کی, مطلب کہ کھانا کھایا فوراً سلا دیا, یا بچوں کو نظر بد ہو گئی ہم خود سے دم کر سکتے ہیں. قرآن و حدیث کے مطابق وہ آیات, وہ صورتیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اکثر اپنے بچوں کو دم کرتے ہیں, ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے, زیادہ تر نظر ماں کی لگتی ہے, ماں کی, باپ کی, جن کو زیادہ بچہ, والدین کو بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے نا, دوسروں کو تو کم لگتا ہے. جتنا ماں باپ کو پیارا لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا, تو اپنی بھی نظر ہو جاتی ہے. ایسے ہی تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی من گھڑت باتیں جو ہیں وہ نکال کر ان کی دل آزاری کریں, ہمیں تو ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کی باتیں کرنی چاہیے, اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کہ ان کو صبر آئے. اب ان کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ صبر جمیل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صرف تمام لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. کتنے لوگ جو ہیں, میں کہتی ہوں اس کی باتیں سن کے نا دل ایسے کر رہا تھا کہ بندہ وسیم بدامی کو نا لوری دے رہا تھا, للہ للہ لوری ایسے کر کے. ہاں بتا بچہ جو تھا وہ کتنے پیاری اس کی حرکتیں, ہر طرف وہ چھایا ہوا ہے. یہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے, یہ نظر لگ جاتی ہے. جادو جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں جب حسد ہے, پیاری کوئی چیز لگتی ہے پھر حسد ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اتنی پیاری چیز کیوں ہے, یا کوئی لوگ بھی اپنے ہی زیادہ حسد کر لیتے ہیں. جب حسد ہوتا ہے پھر جادو بھی ہو جاتا ہے. یہ کوئی بات اتنی نہیں ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جادو نہیں ہو سکتا. یہاں پر جو ہے نا وہ نظر بد کا تھوڑا سا دم بتا دیتا ہوں کہ نظر بد کا دم یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قلم کی آخری 4 آیات پڑھ کے وہ بچے کے اوپر پھونک مار دے, تو انشاءاللہ 2-4 دفعہ ایسا کریں, نظر بد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں جو بچے اس طرح کے, خاص طور پر ہمارے بچے ذہانت کی وجہ سے اسکول کے اندر یا کہیں بھی وہ مطلب کہ ٹیچر کی نظروں میں ہوتے ہیں یا سب کی نظروں میں, رشتہ داروں کی نظروں میں ہوتے ہیں, تو ہم والدین کو ہی چاہیے کہ خود سے دم کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمیں خود کو چیز پیاری لگتی ہے, بچے پیارے لگتے ہیں, ہم فوراً لا حول ولا قوت, یا ہم ماشاءاللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ماشاءاللہ کا لفظ بولتا ہے نا کبھی اس کو نظر نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا, فلاں نے کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. سونا لگتا پیا نہیں, ہاں بس یہی مسئلہ ہے. اس کا گھر کتنا پیارا لگ رہا ہے, نہیں ان کا گھر کتنا سونا ہے. ہاں جی, یہ حسد ہے نا, ہمیں تو یہ الفاظ لے کر بیٹھ گئے ہیں. بالکل یہ دیکھیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے نا یہ ساری چیزیں.